18 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब शुभमन गिल ने ओडीआईज में डबल सेंचुरी लगाई। 18 जनवरी 2025 वो तारीख बनी जब शुभमन गिल को आईसीसी टूर्नामेंट में वाइस कैप्टन बनाया गया। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार पहले ही शुभमन और विराट की इतनी बातें होती थी, अब अगर 18 से इतने रिलेशंस बन जाएंगे तो और बहुत सारी बातें निकलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एग्जैक्टली उसी लाइन पर रखा जा रहा है जिस लाइन पर पहले विराट कोहली थे। नहीं, मैं किंग और प्रिंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की, जब पहली बार विराट कोहली को किसी आईसीसी टूर्नामेंट में वाइस कैप्टन बनाया गया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शुभमन गिल को आईसीसी टूर्नामेंट में वाइस कैप्टन बनाया गया। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जहां पर हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया था, वो इंजर्ड हुए थे, फिर शुभमन को बना दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं एज अ प्रायोरिटाइज वाइस कैप्टन की। और इस टाइम पर अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ठीक है, वाइस कैप्टन तो समझ में आता है, मैं ओडीआई कैप्टन क्यों कह रहा हूं? मैं क्यों कह रहा हूं कि ये नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन है? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अजीत अगरकर ने कहा, अगर आप वो सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ दिन पहले जो बात हो रही थी ना कि पहले वाइस कैप्टन बनाएंगे, फिर उसको कुछ टाइम ग्रूम करेंगे और इवेंचुअली उसको हम कप्तान बना देंगे। अजीत अगरकर ने कहा कि शुभमन गिल की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको दिखता है कि श्रीलंका सीरीज में वो दोनों फॉर्मेट में वाइस कैप्टन थे और ठीक ठाक भूमिका निभाई थी। और जब भी आप लीडर के लुकआउट पर होते हो, जब भी आप एक लीडर को ढूंढ रहे होते हो, तो आपको उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, और वो शुभमन गिल में ड्रेसिंग रूम में हर एक इंसान को दिखती है। ड्रेसिंग रूम में जो डिस्कशन हुआ उसके बाद इस फैसले को लिया गया कि हाँ जी, शुभमन गिल के साथ ही हम आगे जाएंगे। और कुछ दिन पहले ये बात साफ कर दी गई थी कि जसप्रीत बुमराह के साथ इंडिया नहीं जाने वाला है। जसप्रीत बुमराह हो सकता है आपको कुछ सीरीज में कप्तान बनते हुए दिखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुमराह नहीं दिखेंगे। और सवाल ये आया कि भैया श्रेयस अय्यर इस टीम में केएल राहुल हैं, इस टीम में हार्दिक पांड्या हैं और फिर बुमराह भी हैं, तो क्या इन सब को छोड़ करके आप शुभमन गिल के पीछे जा रहे हो? ये बताना चाह रहे हो कि गिल उनसे बेहतर है? एग्जैक्टली ये नहीं बताना चाह रहे, लेकिन बताना ये जरूर चाह रहे हैं कि शुभमन गिल की फिटनेस उनसे ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से टी20 कप्तान नहीं बन पाए, उसी तरह से जसप्रीत बुमराह अपनी इंजरी की वजह से टेस्ट या ओडीआई के लॉन्ग टर्म में कप्तान नहीं बन पाएंगे। एंड सेम गोज फॉर श्रेयस अय्यर, बिकॉज उनका बैक स्पैज्म काफी बार आ जाता है और वहां पर हिंड्रेंस आ सकती है। केएल राहुल के इनकंसिस्टेंट होने की वजह से यहां पर उनको वाइस कैप्टन नहीं बनाने के बारे में सोचा गया, और यही हर तरफ चल रहा है। लेकिन शुभमन के जो नंबर्स हैं वो उनको डिफेंड कर देते हैं। जब आप शुभमन के नंबर्स की तरफ देखते हो तो आप देखते हो कि भैया शुभमन गिल के 47 मैचेस में 58 का एवरेज है। शुभमन गिल के पास एक डबल सेंचुरी है, 208 उनका हाईएस्ट है, उनके पास 6 सेंचुरी है और कुछ 13 हाफ सेंचुरीज हैं। और ये नंबर्स बताते हैं कि ओडीआईज में वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट 2023 में भी विराट और रोहित के साथ अगर कोई परफॉर्म कर रहा था तो वो शुभमन गिल थे, जो कैलेंडर ईयर में बहुत सारे रन बनाए थे। और 2024 में इंडिया ने ज्यादा ओडीआईज खेले नहीं, तो आप वहां पर कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से पहले 2013 में विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया और फिर इवेंचुअली कप्तान बना दिया गया, बिल्कुल उसी तरह से इस टाइम पर इंडिया, बीसीसीआई, सिलेक्शन कमेटी, कोच, वो सब शुभमन गिल की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ देखना और इंटरेस्टिंग वो होगा कि क्या इंडिया इस टाइम पर 3 अलग अलग फॉर्मेट में 3 कप्तान के साथ जाएगा। देखिए, टी20 में सूर्य कुमार यादव को आप नहीं हटाओगे, टेस्ट की तरफ देखोगे तो शुभमन गिल का फॉर्म वहां अच्छा नहीं है। ओडीआईज की तरफ अगर आप देखते हो तो टेस्ट में 2 नाम निकल कर आए थे कि भैया चाहे तो आप ऋषभ पंत के साथ जाओगे वाइस कैप्टन, या तो फिर आप यशस्वी जायसवाल के साथ जाओगे, जो क्योंकि अगरकर कह रहे थे कि भैया मुझे चाहिए ऋषभ पंत एज अ वाइस कैप्टन, लेकिन गंभीर कह रहे थे कि उनके हिसाब से यशस्वी जायसवाल ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन ये दोनों आदमी ओडीआईज में है ही नहीं, ना जायसवाल की एंट्री हुई है, डेब्यू अभी तक हुआ नहीं है, और पंत जो है वो आपकी बेस्ट 11 में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ओडीआई के कैप्टन शुभमन गिल आने वाले टाइम में जब आपको एक कप्तान मिलेगा, 2-3 महीने वो कप्तानी करेगा, उनके अंदर शुभमन गिल वाइस कैप्टन रहेंगे और फिर उसके बाद इवेंचुअली वो कप्तान बना दिए जाएंगे। टेस्ट में आपके पास रोहित शर्मा है फिलहाल, अगर वो हटते हैं तो जसप्रीत बुमराह कुछ टाइम के लिए कप्तानी करेंगे, मे बी इंग्लैंड सीरीज में, और उस टाइम पर आपको जो भी वाइस कैप्टन होगा वो आने वाले टाइम पर कप्तान बन जाएगा। और टी20 में सूर्य कुमार यादव। 3 फॉर्मेट, 3 अलग कप्तान, क्या ये सही है? या फिर इंडिया के दिमाग में, बीसीसीआई के दिमाग में और सिलेक्शन कमेटी के दिमाग में ये चल रहा है कि भैया पहले इनको यहां पर कप्तान बनाते हैं, इनकी फॉर्म देखते हैं, अगर अच्छी रही टेस्ट में कुछ टाइम देते हैं कि देखो तुम्हारे पास 2 सीरीज है, फॉर्म वापस ले आओ, अगर वापस ले आओगे तो वहां भी तुम्हें कप्तान बना देंगे। तो 2 फॉर्मेट का कप्तान एक हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्मेट का कप्तान जो है वो रहेंगे सूर्य कुमार यादव। क्या ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि शुभमन गिल को टेस्ट और ओडीआई दोनों का कप्तान बना दिया जाए, या फिर 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।